खिलाड़ियों के लिए सेमिनार का आयोजन। राजस्थान के खेलकूद मंत्री ने किया उद्घाटन। तनाव के दौरान सफलता पाने पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति एवं निर्माण मंत्री पारस जैन भी हुए शामिल। संस्था की गतिविधियों को देख हुए अभिभूत। प्रकाश स्तंभ पर चढ़ाए आस्था के फूल। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी पहुंची दिल्ली। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित भवन शांति कुंज का किया उद्घाटन। दिल्ली के गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन। दादी ने बताए परमात्मा से शक्ति लेने के तरीके। कठिन परिस्थितियों में विजय विषय पर नवनिर्मित फिल्म टाइम इज नाउ हुई अमेरिका में रिलीज। हाउस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया की बड़ी उपलब्धि, 4 अवार्ड भी झोली में। पत्रकारों में बढ़ी आध्यात्मिकता के प्रति रुचि। तिनसुकिया में मीडिया प्रशिक्षण तो डिब्रूगढ़, कोहिमा, दीमापुर और शिवसागर में भी मीडिया सेमिनार का हुआ आयोजन। गाजियाबाद में हुआ बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर जोर तो नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए भी किया प्रेरित। और कोलकाता के बारानगर में जवानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बताए जीवन जीने के तरीके। अब खबरें विस्तार से। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान सरकार के खेलकूद मंत्री मांगीलाल गरासिया, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके बासवराज तथा राष्ट्रीय संयोजिका बीके शशि ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ज्ञान सरोवर के सद्भावना सभागार में उमड़ा लोगों का हुजूम कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए है। खेलों में सद्भावना का विकास तथा मूल्यों को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया। खेल के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव की स्थिति तथा प्रतिस्पर्धाओं में सफलता अर्जित करने के मुख्य बिंदुओं पर अंकित थी। 3 दिन तक चले सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा में अपनी हकीकत को छोड़ अल्पकालिक उपलब्धियों के बजाय प्रतिष्ठा और सेहत बनाए रखने की होनी चाहिए। यही नहीं, खेल कूद में ध्यान एवं अध्यात्म की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू करने पर विचार किया गया। खेलकूद में मूल्य विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के खेलकूद मंत्री मांगीलाल गरासिया ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे आयोजनों में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। खेलों से सर्वांगीण विकास के साथ आपसी सौहार्द भी बढ़ता है, इसलिए इसे केवल एक खेल ही समझना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के माध्यम से हमारे साथियों ने पहले मुझे यहाँ पर आमंत्रण देने का काम उस समय किया था जब मैं एक एमएलए के रूप में था, और उनके बाद में दूसरी बार में जब मैं खेल मंत्री के रूप में यहाँ पर आया, और आज तीसरी बार में पुनः आप खेल मंत्री के रूप में आप सब भाई बहनों के दर्शन करने का आपने मुझे मौका दिया। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से जब जब भी यहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षण में, इस संस्थान में जब जब भी जरूरत पड़ेगी, सरकार आपके साथ में खड़ी है। मैं ये आपको भरोसा दिलाने के लिए आपके बीच में आया था। सम्मेलन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि हम सब परमात्मा की संतान हैं और यह जिंदगी एक खेल की तरह है। ऐसी दुनिया जो एक दो को देख के खुश होते रहे, सदा सर्व की जीवन सुख संपन्न खुशियों भरी जीवन, एक दो को देख के खुश होते रहे, सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी, जिस कारण स्वर्ग के समय में दुख का नाम निशान तक नहीं। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी अजय रात्रा तथा हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने भी आध्यात्मिकता और मेडिटेशन को भी खेल के लिए अति उपयोगी बताया। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है, शरीर हिस्सा है। हम जब कभी बीमार होते हैं तो यही कहा जाता है कि अपने आप में हौसला रखो। शरीर डाउन हो रहा है लेकिन हौसला दिया जाता है अपनी इच्छा शक्ति को कि इसको मजबूत रखो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये इच्छा शक्ति अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारा टारगेट सेट हो जाए,
पहले सबसे पहले कि हमें करना क्या है वो हम सेट करें अपने दिलो दिमाग में कि हम करना क्या चाहते हैं ह्यूमन बीइंग। स्पोर्ट्स प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति एवं निर्माण मंत्री पारस जैन माउंट आबू पहुंचे। विशाल भंडारा सौर ऊर्जा केंद्र तथा गॉडलीवुड स्टूडियो का भी बारीकी से अवलोकन किया तथा गतिविधियों की जानकारी ली। इसके पश्चात प्रकाश स्तंभ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पोर्ट्स प्रभाग के सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीवन में खाना पानी की जरूरत है, वैसे ही स्वस्थ जीवन के लिए योग और ध्यान की जरूरत है। यदि व्यक्ति इसे भी अपना लक्ष्य बना ले तो उसके जीवन में हमेशा सफलता साथ रहेंगी। जिस प्रकार आज के युग में आदमी को पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार आज के युग के अंदर खेल और योगा की भी आवश्यकता है। राजयोग के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता यह है कि आदमी का मन होना चाहिए। यदि कोई उद्देश्य लेकर ये चले कि मुझे इसमें सफलता की आवश्यकता है, और यदि इस खेल के प्रति यदि वो हो जाए कि मुझे इसमें भाग लेकर नेशनल और नेशनल से आगे जाना है, तो मैं समझता हूं उसको सफलता निश्चित मिल सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी 2 दिवसीय दौरे पर गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंची। ओआरसी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। खुशियों का मौसम लाया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम लाया है, मन का तराना लाया है। दिल्ली के दिल ओआरसी में दादियों के आगमन में खुशियों का माहौल अपने चरम पर था। हर कोई पलक पावड़े बिछाए उनके एक पल के लिए आतुर था। बड़ी संख्या में भाई बहनों के हाथों में श्रद्धा का फूल और नयनों में मिलने की आस साफ झलक रही थी। जैसे ही दादियों ने अपना कदम रखा, पूरा माहौल आध्यात्मिकता से सराबोर हो गया। प्रभु मेरे सामने फूलों से सजाई गई बग्गी में बैठ इन महापुरुषों की दृष्टि से लोगों के साथ 5 तत्वों ने भी सुकून महसूस की। ज्ञान की गंगा, योग की यमुना, ज्ञान की गंगा, स्नेह की सूरत, ममता की मूरत, धारणा की धरती हो तुम दादी माँ। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पहुंचने पर ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा, प्यूरिटी के प्रधान संपादक बीके ब्रिजमोहन, अतिरिक्त निर्देशिका बीके शुक्ला समेत सभी वरिष्ठ बहनों ने उनका भावभीना स्वागत किया। इसके पश्चात दादियों ने बटन दबाकर तथा गुब्बारे उड़ाकर नवनिर्मित भवन शांति कुंज का उद्घाटन किया। देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लुटाते चले। आसमान में उड़कर शांति का संदेश देते गुब्बारे तथा हाथों में रंग बिरंगे ध्वज, सर पर ज्ञान का कलश पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए ईश्वरीय पैगाम दे रहे थे। दीप राहों में जलने लगेंगे। दादियों ने शांति कुंज का उद्घाटन कर परमात्मा के बच्चों के लिए हार्दिक निमंत्रण की भी सारी गतिविधियों को अंतिम रूप दिया।
हजारों की संख्या में उमड़े लोगों से मिलने दादियां विशाल सभागार में पहुंची। कमाल कर दिया हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल। वहीं संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने कहा कि आज ही अपनी बुराइयों को परमात्मा पर स्वाहा कर दें, इससे हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। दिल्ली तो आदि से अंत तक राजधानी रही है, चाहे भिन्न भिन्न राजाएं भी बने हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली ही बनी है। तो दिल्ली को वरदान है राजधानी बनने का। तो हमारे सतयुग में भी आप कहाँ आएंगे? जहाँ बाबा मामा राज करेंगे ना, तो हम सब दिल्ली के ही नज़दीक होंगे और बाबा मामा के राज के अधिकारी होंगे। पसंद है ना? एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी। इसके साथ ही इस समारोह में संस्था के सूचना निर्देशक बीके करुणा समेत कई विशिष्ट लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब ईश्वरीय योजनाओं को लोगों तक जल्दी पहुंचाना है ताकि वे परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बन सकें। जो होनहार दिल्ली राजधानी के जो देवी देवताओं का दर्शन आज सारे विश्व ने देखा, इन सबके आप सबकी दिल से मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। इसके पश्चात विशेष लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों दादियों ने उन्हें आशीर्वचन दिया। Celebrate with joy and happiness. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, झूम झूम नाचो। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर स्थित हाउस ऑफ मीडिया इंटरनेशनल की ओर से बनाई गई टेलीफिल्म टाइम इज नाउ अमेरिका में रिलीज हो गई। दो घंटे की बनी इस फिल्म को 14 देशों में शूटिंग किया गया है। यह फिल्म विभिन्न देशों के लोगों के जीवन पर आधारित है। कठिन परिस्थितियों में सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने पर बनी आसान जिंदगी पर बनाई गई है। फिल्म निर्देशक बीके विशाल, बीके प्रशांत एवं बीके प्रभु के अथक से बनी इस फिल्म को 4 अवार्ड भी मिले हैं। नमस्कार, मुझे आप सबको ये सुनाते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी फिल्म द टाइम इज़ नाउ, जिसके ऊपर हम पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे थे, 14 देशों में जिसकी शूटिंग हुई है, वो फिल्म कंप्लीट तो हो ही गई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो ये फिल्म थिएट्रिकली कमर्शियली रिलीज़ हुई है अमेरिका में। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में पोकोनो सिनेमा में ये फिल्म 9 तारीख को रिलीज़ हुई और इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पांस मिला हुआ है।
बहुत बढ़िया क्रिटिक रिव्यूज़ मिले हुए हैं और सारे जर्नलिस्ट और प्रेस रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छी प्रेस कवरेज दी है। 9 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हुई और 10 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर हमको बहुत सराहा गया। फिल्म का जो मैसेज है वो मैसेज है सेल्फ एम्पावरमेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये एक मैसेज ऑफ होप है जिसको लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लिया हुआ है और लोग इसमें बहुत कुछ सीख करके जा रहे हैं। प्लस पोकोनो रिकॉर्ड, यहाँ का जो मेन न्यूज़पेपर है, उसमें हमको फ्रंट पेज न्यूज़ कवरेज मिला हुआ है। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी फर्स्ट फिल्म, पहली कमर्शियल रिलीज़ और हमको फ्रंट पेज कवरेज मिला हुआ है। तो इसीलिए इस फिल्म के साथ जिन जिन लोगों ने जो भी सेवाएं की थी, जो भी काम किया था, जितने लोगों ने हमको सपोर्ट किया, उन सभी लोगों का देश और विदेश से हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। फिल्म के बेहतर प्रदर्शन, क्वालिटी, फीचर डॉक्यूमेंट्री तथा ऑडियंस चॉइस के आधार पर दिया गया है। ये फिल्म अमेरिका के थिएटर में धूम मचा रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की यह पहली फिल्म है जिसे अमेरिका में रिलीज किया गया है। आज भले ही खबर नवीसों के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी है, परंतु उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ने लगी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आसाम के तिनसुकिया समेत कई क्षेत्रों में हुए मीडिया सेमिनार के दौरान देखने को मिला। तिनसुकिया में पत्रकारिता में आध्यात्मिकता के जरिए मूल्यनिष्ठ सामग्री को बढ़ावा देने के ध्येय से मीडिया प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। 2 दिवसीय स्थानीय भाई बहनों के लिए मीडिया प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, राष्ट्रीय समन्वयक बीके सुशांत तथा तिनसुकिया सब जोन की मुखिया सत्यवती ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज की पत्रकारिता अपने ध्येय से भटक गई है। ऐसे में पत्रकारिता में आध्यात्मिकता का समावेश करने की जरूरत है। हम अपने पड़ोस में होने वाली मृत्यु में, जिसके घर में मृत्यु होती थी, उसको उस दिन और अगले दिन तक भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार नहीं, उसका पड़ोसी करता है। ये जो मूल्य थे वो सारे के सारे मूल्य इस समय के मूल्य नहीं है। अब हमारे मूल्य ये हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैं इसके साथ ही मीडिया सेमिनार का भी आयोजन किया गया। यह सेमिनार केवल तिनसुकिया ही नहीं बल्कि डिब्रूगढ़, कोहिमा, दीमापुर तथा शिवसागर में भी आयोजित किया गया। आप हमारे टेलीविजन पर देख सकते हैं चारों स्थानों की तस्वीरें, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल है। इन स्थानों पर आयोजित सेमिनार में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया तथा अपने जीवन में मूल्यनिष्ठता एवं आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर दिया। गाजियाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवदिशा बाल शिविर में बच्चों के भौतिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बच्चों ने हिस्सा लिया। बेहद के बाबा सभी के मगर, तुम बेहद के बाबा सभी के मगर, हम तो हद के सितारों की रोक रोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में, मन भी जो सोच ले हम नन्हे बाल कलाकारों के थिरकते ये पैर मनमोहक ही नहीं बल्कि संदेशपूर्ण भी थे।
चाहे वह कव्वाली हो या नृत्य, सभी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। बच्चों की भाव भंगिमाओं ने स्पष्ट हो गया कि ये बच्चे एक आदर्श नागरिक बन बेहतर समाज की स्थापना में भागीदार बनेंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। तो सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जो आज ऐसा मौसम होते हुए भी फिर भी परमात्मा ने इस समय पर मौसम को थोड़ा ठीक कर दिया है ताकि आप लोग यहाँ इजीली आ सके। हम सबके अपने अपने माता पिता होते हुए भी हम सभी किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस या किसी न किसी प्रकार की चिंताओं में यदि आ जाते तो कहीं न कहीं हम अपने माता पिता से बिछड़े हुए हैं जो परम पिता है, यानी हमें इस सृष्टि में लाने का सोर्स है। उस सोर्स से जब हम जुदा हो गए हैं और एक तरफ हमने यही सुना, भक्ति में यही महसूस किया, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, और फिर जब उसमें मन लगाने की कोशिश की तो मन तो क्या तन भी स्थिर नहीं हो पाया। तो वास्तव में देखा जाए यदि मैं अपना फोन मिलाना चाहूँ तो मेरे पास स्पष्ट नंबर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मैं बात करना चाहती हूँ, तो वो व्यक्ति भी फ्री होना चाहिए। परमात्मा से भी हमारी बुद्धि का कनेक्शन यदि स्पष्ट नहीं है तो उनसे प्राप्त होने वाली जो सुख शांति है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। ब्रह्मा कुमारी का जो है परिचय मिला तो जो अंदर की शांति जानने की पाने की वो हमें मिला, और यही रहा कि कहने वाला कौन है, वो है निराकार शिव पिता परमात्मा। और किसको कह रहा है? मुझे आत्मा को कह रहा है, सर्व आत्माओं को पिता, वो सब आत्माओं को कह रहा है कि मुझ द्वारा मुझे जान और अपने आप को जान, और जो मुझ द्वारा पढ़ाई है उसको पढ़ करके जो प्राप्ति है वो आपके सामने निश्चित है, अर्थात गति और सदगति। कोलकाता के बारानगर में सेना के जवानों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में जवान उपस्थित थे। सेवा केंद्र की बीके पिंकी ने बेहतर लाइफस्टाइल पर भी प्रकाश डाला। यदि आपके